नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। सावन माह की शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी का पर्व हरियाली तीज के 2 दिन बाद आता है। नाग पंचमी के पर्व पर स्त्रियां नाग देवता की पूजा करती हैं तथा सर्पों को दूध अर्पित करती हैं। साथ ही स्त्रियां अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए नाग देवता से प्रार्थना करती है। नाग पंचमी का पर्व साल 2021 में 13 अगस्त 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचमी की तिथि क्या रहेगी, पूजा का समय क्या रहेगा, व्रत की विधि क्या है और क्या है कथा। साथ ही नाग पंचमी के दिन 4 काम करना माना जाता है बेहद अशुभ। जानेंगे वो 4 काम कौन से हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। आइए जानते हैं नाग पंचमी की व्रत विधि के बारे में। नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्टनागों की पूजा की जाती है। व्रती को चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पंचमी के दिन व्रती को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के लिए नाग के चित्र या मिट्टी की सर्प या मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थापित करें। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित कर नाग देवता की पूजा करें। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करें। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारें। अंत में पूजा समाप्त होने पर नाग पंचमी की कथा को पढ़े या सुने। संभव हो तो किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर किसी सर्प को ये दूध भी आप पिला सकते हैं। नाग पंचमी का पर्व साल 2021 में 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को है। सावन शुक्ल पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा 12 अगस्त की दोपहर 3:24 पर और समाप्ति होगी 13 अगस्त की दोपहर 1:42 पर। वहीं गुजरात में नाग पंचमी का पर्व 27 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। पूजा का समय रहेगा 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 5:49 से 8:28 तक। पूजा की कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 39 मिनट की। नाग पंचमी के दिन 4 कामों को करना माना गया है बेहद अशुभ। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना बेहद अशुभ माना गया है। नाग पंचमी के दिन धरती पर हल भी नहीं चलाया जाता। कहा जाता है कि इस दिन सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई चढ़ाना भी अशुभ माना गया है। नाग पंचमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सर्प से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर वो अपने साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से किया वादा भूल गई। कुछ समय बीतने पर वो सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि उसके तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं उसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने को कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया।
जिसमें उसका मुख जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, तुम्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोल उठी, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ लाना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वो सर्प बन जाए, और जब वो मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसने धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, ये धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।